आइए बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन पहले एक नज़र इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर भी डालते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर 1872 के दिन लागू किया गया था। यह एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। यह एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर 75 तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया गया है और सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में समझाया गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट एंड एजेंसी। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच द लॉ विल एनफोर्स। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक खास किस्म के एग्रीमेंट को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है और वह कानून के द्वारा प्रभावित भी होता है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H के मुताबिक अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक खास किस्म का एग्रीमेंट है जो कानून के द्वारा प्रभावित है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ एग्रीमेंट है, तब हम कहेंगे कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन इस प्रकार का एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट कहलाता है। अब मान लीजिए कि मिस्टर बी को मिस्टर ए की बातों पर यकीन नहीं है, इसीलिए मिस्टर बी पेपर तैयार करवाता है और मिस्टर ए के पास रखकर कहता है कि तुम यहाँ पर साइन करो कि कल तुम मुझे चाय पिलाओगे, नहीं पिलाने की सूरत में मैं तुम पर केस कर पाऊंगा। इसी तरह के एग्रीमेंट को हम लीगल एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिलेशनशिप प्रोवाइड करने वाला होता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है तो उसका मकसद साफ होना चाहिए कि अगले पार्टी के साथ वो बॉन्ड पेपर पे गवाहों की मौजूदगी के साथ साइन करके कानूनी रिश्ते में बंध जाए। अगर कभी वो ऐसा नहीं करता है तो आगे जाके खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट किसी भी प्रकार की उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इस बात को फेमस केस बेल्फेयर वर्सेस बेल्फेयर नाम के केस में देखा गया था, जिसमें मिस्टर बेल्फेयर जो कि एक सिविल इंजीनियर था, इंग्लैंड का रहने वाला था, उसका तबादला श्रीलंका, जिसे उस वक्त सीलन के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर हो गया था। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी को 30 पाउंड उसके मेंटेनेंस के लिए देने का वायदा किया था, लेकिन आगे जाकर वो उसे पूरी तरीके से निभा नहीं सका, जिसके चलते उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ केस कर दिया। लेकिन दोनों के बीच में कभी भी कोई भी कानूनी बॉन्ड पेपर पे इस बात को लेकर
कभी भी साइन नहीं हुई थी, जिसके चलते उसकी पत्नी को कोर्ट ने कोई मदद नहीं की और उसे किसी भी प्रकार का हर्जाना नहीं दिया गया। इसीलिए दोनों ही पार्टी का इंटेंशन लीगल होना बहुत ज़रूरी है। फ्री कंसेंट। बेशक कंसेंट का होना कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंसेंट फ्री हो। तो चलिए पहले कंसेंट का मतलब जान लेते हैं। कंसेंट का मतलब है रजामंदी देना, यानी कि जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना चाहते हैं उसका यस कहना और बॉन्ड पेपर पे साइन करना। फ्री कंसेंट का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपनी कंसेंट दे रहा हो वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से पेपर पे साइन कर रहा है और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से पूरे होश हवास में कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहा है। सेक्शन 13 के मुताबिक कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक और फ्रॉड। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाली दोनों ही पार्टी कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक भी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए हर उस शख्स को कानूनी तौर पर लायक माना गया है बशर्ते एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि वो कोई नाबालिग ना हो, वो एक मेजर हो। एज ऑफ साउंड माइंड, यानी कि मस्तिष्क की तौर पर वो बिल्कुल ठीक ठाक हो। इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, यानी कि किसी खास अपराध के चलते किसी खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए उसे कभी किसी कानून के द्वारा बेदखल नहीं किया गया हो। लॉफुल कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब है बदले में कुछ देना, समथिंग इन रिटर्न। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी से उम्मीद की जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे और बदले में कुछ एक दूसरे से पाएंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मकसद कानूनी तौर पर सही होना चाहिए, वो असंवैधानिक, गैर कानूनी, इमोरल या फिर किसी भी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एंड सर्टेनिटी। किसी राज्यों में कोई खास किस्म के कॉन्ट्रैक्टों पर पाबंदी होती है, जैसे कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड या वेगरिंग एग्रीमेंट। इंडिया में अगर किसी राज्य में इस तरह के एग्रीमेंट पर पाबंदी है तो उस तरह का एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी हो जाएगा। सर्टेनिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई सभी बातें साफ साफ लफ्जों में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भ्रम या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा हो उसे निभा पाना मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी नामुमकिन टास्क नहीं दे सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज का जहां तक सवाल है, किसी भी खास किस्म के एग्रीमेंट के लिए कोई खास किस्म के कागजात हो सकते हैं, कोई खास किस्म की फॉर्मेलिटी हो सकती है जिसे बाखूबी निभाया जाना चाहिए।